आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। हम सब जानते हैं कि जिस तरह की घटना हुई है हाथरस में और बलरामपुर में, और इसके साथ-साथ यूपी के ही कुछ 2 और जगह पर भी इस तरह की घटनाएँ सामने आई हैं, बलात्कार की। लेकिन जिस तरह से हाथरस की घटना ने हमें झकझोर करके रख दिया, आज सुबह बलरामपुर की भी घटना संज्ञान में आई। ये जिस तरह के मामले इस देश में हो रहे हैं, विशेषतः यूपी में, ये हमारी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। जो हाथरस की घटना है, इस जो बच्चे के साथ हैवानियत और जो सारी सीमाएँ पार कर दी गई, इसके बाद सोशल मीडिया पे शायद आपने देखा होगा कि कुछ सवर्ण समाज संगठन के लोगों ने पुलिस थाने में जाके एक डेपुटेशन दिया कि सवर्ण बच्चों के साथ ज़्यादती न की जाए। जी न्यूज़ के चौधरी जो एंकर है, इन्होंने कहा कि वहाँ रेप हुआ ही नहीं। कठुआ में भी जिस तरह से आपको शायद याद होगा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, और वो भी मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था। उसके पक्ष में हिंदूवादी लोगों ने मोर्चे निकाले थे। वहाँ के जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वहाँ के मंत्री भी इस मोर्चे में शामिल हुए थे। तो किस कदर एक बीमार समाज का निर्माण जो है इस देश में आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं, यही बात आज हमने देखी यूपी में, जब छी न्यूज़ का एंकर चौधरी कहता है कि वहाँ पे बलात्कार नहीं हुआ। वो मासूम बिटिया, 19 साल की गुड़िया, जब होश में आती है तो इस बात को कहती है कि मेरे साथ में ज़्यादती हुई है, बलात्कार हुआ है। वो नाम भी बताती है और ये भी कहती है कि दुष्कर्म करने की कोशिश इससे पहले भी हुई है। जो हाथरस की पुलिस है, वो इस पर एक्शन नहीं लेती है। 7 दिन तक उसे नॉर्मल वार्ड में रखा जाता है। जब ये मामला पत्रकार रोहिणी सिंह के माध्यम से थोड़ा संज्ञान में आता है, तब जाके उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है। और जब चंद्रशेखर रावण अलीगढ़ पहुंचते हैं और जब वो डिमांड करते हैं, तो उन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया जाता है, क्योंकि एम्स में बेड नहीं मिलता। और सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है, जो मनीषा वाल्मीकि का भाई है, उसका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से जो है उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से शासन, प्रशासन, पुलिस सब ने मिलकर इस बेटी को मारा है। इसके बावजूद भी जो है पुलिस झूठ बोलती रही, अपराधियों को बचाती रही, और रातों रात उसके परिवार को उसका शव दिखाए बिना, उसका चेहरा दिखाए बिना उसका अंतिम संस्कार किया गया। कैमरे के सामने बिल्कुल देख सकते हैं, सारी घटनाएं कैमरे में कैद हुई है कि किस तरह से पीड़िता की मां गिड़गिड़ा रही है। पिताजी, भाई, गांव के लोग, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका अंतिम दर्शन देखने को मिले। घर में कुछ देर के लिए उसे लाया जाए, विधिवत उसका वो अंतिम संस्कार करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। वहाँ के डीएम के आदेश के बाद तुरंत जो है रात में उसे अंतिम संस्कार दिया गया। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, यूपी की सरकार से, कि इस घटना में जो शामिल लोग हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, हाथरस के डीएम हो, यूपी के डीजीपी हो, इन सब को जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के खैरलाजी में जब एक घटना हुई थी, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत तरीके से पेश किया गया, एट्रोसिटी एक्ट प्रूव नहीं हो पाया। कई सारे जो शासन प्रशासन के लोग थे, वो हाई कास्ट के जो आरोपी थे, उन्हें बचाने के लिए सामने आए थे। सेम घटना यूपी में भी हुई है। जो ठाकुर समाज के 4 युवा है, उनको बचाने के लिए सारे शासन प्रशासन वहां लगे हुए हैं। इसलिए इस घटना की अगर निष्पक्ष जांच होनी है, तो सबसे पहले तो ये जो लोग इसमें शामिल है, यूपी के डीजीपी कहते हैं कि शव खराब हो रहा था इसलिए हमने अंतिम संस्कार कर दिया। भाई, आज विज्ञान का युग है, आपके पास प्रिजर्व करने की क्षमता है, तरह तरह के इक्विपमेंट्स है, उसके बावजूद आप इस तरह की बात कर रहे हो, घिनौनी बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी थी। हम नहीं मानते कि वो केवल दलित थी। पहली बार ये देखने को मिला कि मनीषा के लिए बॉलीवुड के कई लोगों ने, क्रिकेटर्स ने भी आवाज़ उठाई। इसका स्वागत है। इस देश में हम सबको समान न्याय मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। और इस देश में जो जो भी
इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे किसी के भी साथ हो, उसके लिए हम सब ने मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। फिर भी आज भी कुछ लोग सिलेक्टिव आउटरीच के हैं, इन्होंने इस घटना पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दी। इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे है, उसमें कहा गया है कि भारत में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ में रेप किया जाता है। कितनी शर्मनाक घटना है इस देश में होती है। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, वहाँ के गांव पे जो हाथरस में जो घटना हुई घटी है, इस पर एक उन्होंने एक खबर छापी है कि किस तरह से जो है इस गांव में जो है दलितों के साथ में ज्यादती होती है, जुल्म होता है, बर्बरता होती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भेदभाव होता है। इस गांव में जो है लगभग केवल 15 ही जो है वाल्मीकि परिवारों की महज संख्या 15 है। 600 परिवारों में से आधे ठाकुर हैं और 100 ब्राह्मण हैं। इनके लिए अलग अलग स्मशान घाट भी है। इन दलितों को स्थानीय मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। स्थानीय स्कूल से लेकर ऊपर तक के अधिकारी ऊंची जाति के हैं। एक बच्ची के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि उनका कोई पड़ोसी जिसमें ज्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण है, अब तक सांत्वना देने इस परिवार को नहीं आया। आप देखिए, समझिए इस बात को कि इस गांव में अधिकतर ठाकुर और ब्राह्मण लोग हैं। किसी भी परिवार को ही नहीं लगा कि हम जाके उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दें। एक महिला ने ये बात कही कि अगर ये जो जिसका बलात्कार हुआ है, ये लड़की अगर ठाकुर होती तो शायद पुलिस इसी तरह से रवैया अपनाती। एक किसान ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 10 और 5 साल की है। वो हाथरस के एक सरकारी स्कूल में जाते हैं। वो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके सहपाठी दलित और अछूत होने के चलते उनसे बात नहीं करते। वो चाहते हैं कि पढ़ाई करके, जो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है उसे करके इस गांव को छोड़ दें। उनका कहना है कि यहाँ के अध्यापक, पुलिस और प्रशासन सभी ब्राह्मण है या ठाकुर है, इसलिए जो दलित है उनके साथ न्याय नहीं होता। एक महिला ने बताया कि वो स्थानीय पंचायत तक नहीं जा सकते हैं। आप कैसे आशा करते हैं कि हमारी समस्या हल होगी जब हमें बैठक तक में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होती। अगर हम हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप अपने घर चले जाओ। उन्नीस साल की जो बच्ची है मासूम मनीषा, उनके साथ क्या हुआ इसके पूछे जाने पर प्रधान कहते हैं कि आदमी निर्दोष हो सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि आदमी निर्दोष हो सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि परिवार को चोट पहुंचे, लेकिन उन्हें आरोप लगाने से पहले पूरी जांच होने तक इंतजार करना चाहिए। जो मनीषा की भाभी है वह कहती है कि हमारा दलित होना ही सबसे बड़ा पाप है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गांव में, देहातों में दलितों के साथ में ज्यादती होती है, जुल्म होता है, किस तरह के भेदभाव को उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप गांव से शहरों की तरफ चले आओ, क्योंकि आज भी जो गांव है वो जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। मनीषा की घटना ने हमें झकझोर करके रख दिया है। इस समाज से कितना संवेदनहीन समाज आज बन चुका है। जैसा मैंने कहा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि इस गांव के ठाकुर और ब्राह्मण परिवार में से किसी को ये नहीं लगा कि हम जाके सांत्वना दें। किस तरह के समाज हम बना रहे हैं, किस तरह का देश हम बना रहे हैं, जिस देश में दलितों को समान दर्जा नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। दलित होने के चलते उनसे ज़्यादातर भेदभाव होता है, ज्यादतियाँ होती है। और ये घटना केवल यूपी की नहीं है। जैसा मैंने महाराष्ट्र में कहा कि महाराष्ट्र में नागपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पे जब खैरलान जी हत्याकांड हुआ तो समूचा गांव जो है उबड़ पड़ा था। और यहां तक कि वहां की महिलाओं ने प्रेरित किया अपने आदमियों को कि आप इनसे बलात्कार कीजिए। ये किस तरह का समाज है, ये किस तरह का देश है, ये किस तरह का न्याय है। ऐसे देश में हम जी रहे हैं। किस तरह की संवेदना हमारे मन में है। हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम चाहते हैं कि ये घटनाएं बार बार ना हो। हम चाहते हैं और हम ये कोशिश जरूर करेंगे
कि जो भी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके साथ उसी तरह से पेश आना चाहिए, और हम कोशिश ज़रूर करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम शांत और स्वस्थ बैठने वाले नहीं हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें स्वाभिमान सिखाया, जीने का सही मतलब समझाया। हमें शेर की तरह दहाड़ना है, इनके जुल्म जातियों के सामने आके लड़ना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें हमारा साथ देंगे और ज़रूर इस देश की समाज व्यवस्था को फिर से ठीक करने में हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बहू बेटियां सुरक्षित रहे और उनके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती ना हो। अगर ज़्यादती होती है तो उसका ईंट से जवाब पत्थर से देने की भी क्षमता हम रखते हैं। धन्यवाद।